अभी कल के दिन मैंने आपको ये बात की थी कि ट्रेडर और एनालिस्ट में बड़ा फर्क होता है। एनालिस्ट जो होता है ना, उसने मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे खुद को ठीक साबित करना होता है, वेरास जो ट्रेडर है वो अगर अपने जनरल आइडिया पे गलत भी है ना, फिर भी अगर वो अच्छा ट्रेडर है मार्केट से पैसा निकाल के बाहर आ जाएगा। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल गोल्ड मार्केट की रीसेंट अपसाइड मूव के अंदर हमें मिलती है, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर जो मार्केट बना रही है गोल्ड मार्केट, वो सजेस्ट कर रहा है कि कीमतों को नीचे आना चाहिए, जनरल डायरेक्शन कीमतों की नीचे होनी चाहिए। लेकिन उस नीचे गिरने वाले एनवायरनमेंट में एक छोटा सा बाइंग सिग्नल के जिसको ट्रेड करने वालों ने ठीक ठाक पैसा मार्केट में बना लिया, और पैसा बनाने के बावजूद अभी भी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे यही लग रहा है कि गोल्ड की कीमतों को मजीद नीचे आना चाहिए। यानी अब प्राइस चार्ट ये दिखा रहा है, बता रहा है कि भाई कीमतें नीचे आनी चाहिए, लेकिन उस नीचे गिरने वाली कंडीशन के अंदर हल्के से अपवर्ड मूव के अंदर अच्छे ट्रेडर्स ने पॉकेट में पैसा बना लिया। तो मजीद जब अभी स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा ना, तो बेहतर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और आपको पता है मेरी कोशिश ये होती है इस तरह की वीडियो अपडेट्स के अंदर, जहां पे डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता हूं, कि ना सिर्फ आपको बाय सेल साइड पे मैं पोजीशन करवाऊं, ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए हाईलाइट करूं, बल्कि साथ साथ आपको स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिंग टेक्निक्स और ट्रिक्स भी सिखा समझा के अपडेट दूं, सो दैट कंटिन्यूसली ये बातें देख देख सुन सुन के ही काफ़ी हद तक आपको प्राइस चार्ट और ट्रेडिंग का ओवरऑल इन जनरल पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आप नए हो या मेरे चैनल पे आप नए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है कि जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप हमारे ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, जिन मार्केट्स में सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं या सिग्नल्स की एक्सेस आपके पास होती है, और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और ग्रुप डिस्कशन का आप हिस्सा बन के बहुत कुछ ठीक समझ सकते हो। और प्रीमियम कम्युनिटी में हमारे लाइव स्ट्रीम्स भी होते हैं। तो sayyadon.com वेबसाइट पे प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, FX Pro, FX ट्रेडिंग, दोनों वर्ल्ड रिनाउंड इंटरनेशनल स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी वेल रिप्यूटेड ब्रोकर्स हैं, जहां पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, जैसे फॉरेक्स स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स, इनमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन एंड लेट्स गो। प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का देख रहे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के यहाँ पे आप नोट करें, बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि ये मार्केट ऐसे हाईज बना रही है जो पिछले हाई से नीचे है, ऐसे लोस बनाना स्टार्ट हो गई है जो पिछले लो से नीचे है। ये वाला देखें ना, ये वाला हाई नंबर 2 और ये वाला हाई नंबर 1। अब हाई नंबर 2 हाई नंबर 1 से नीचे, और ये लो नंबर 2 और ये लो नंबर 1। तो देखें, लो नंबर 2 जो है वो लो नंबर 1 से नीचे। हालांकि अगर प्राइस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं और आप देखें कि इतने एग्रेसिव तरीके से जो कीमतें अपसाइड के ऊपर गई हैं, हर हाई पिछले हाई से ऊपर था, हर लो पिछले लो से ऊपर था। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, हमें ऐसी कंडीशन यहाँ पे मिल गई कि जो कंडीशन हमें ये सजेस्ट कर रही है कि भाई गोल्ड मार्केट मजीद डाउनसाइड के ऊपर जा सकती है, और एक डाउनवर्ड शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी हो सकता है कि मार्केट स्टार्ट कर दे। लेकिन इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर हुआ बेसिकली क्या कि ये वाली पर्टिकुलर कैंडल 15 मई की थर्सडे को एक बुलिश टेल्ड बार बनी। अब ये टेल्ड बार बेसिकली कहाँ बनी, प्राइस चार्ट को थोड़ा सा मैं क्लियर करके लेवल मार्क करता हूँ और आपको पता लग जाएगा कहाँ पे बनी। ये देखें, यहाँ पे ये बुलिश टेल्ड बार बनी। अब होता बेसिकली क्या है कि, और ये बाकायदा ये पर्टिकुलर सिग्नल मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर लाइव स्ट्रीम में बाकायदा इसको एलैबोरेट एक्सप्लेन किया। हाँ, मैंने इस खुद सिग्नल को ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं ट्रेड किया? बिकॉज मई के महीने में ऑलरेडी हम अपने टारगेट को पूरा कर चुके हैं। परसेंटेज रिटर्न जो मई के महीने का हमने उठाना था हम उठा चुके हैं, बल्कि उससे डबल उठा चुके हैं। और ये वीडियो अगर मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का कोई मेंबर देख रहा है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरी बात से वो एग्री और तायद करेगा मेरी बात का कि भाई मई के महीने का टारगेट हम पूरा कर चुके हैं। लेकिन अपने मेंबर्स के लिए इस पर्टिकुलर सिग्नल को मैंने हाईलाइट करके बोला कि भाई जो लोग इसको ट्रेड करना चाहते हैं वो इस सिग्नल की रिट्रेसमेंट रेंज में 50% रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ पे अपनी बाय लिमिट ऑर्डर देंगे, इस सिग्नल के नीचे अपना स्टॉप लॉस देंगे। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 2 गुना फासले के ऊपर इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 गुना फासले पे। तो ये देखिए तकरीबन 1:1.5 या 1:2 की ये पर्टिकुलर ट्रेड बनती है। तो बताने और दिखाने का आपको ये सिग्नल मकसद ये था कि आप देखेंगे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मार्केट का सजेस्ट कर रहा है कि कीमतें नीचे गिरनी चाहिए। अब एनालिस्ट से अगर आप पूछेंगे, वो आपको कहेगा कि भाई अभी वेट कर जाओ और कीमतें डाउनसाइड पे जा सकती हैं। लेकिन ट्रेडर जो है उसने हल्की सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख के उसमें उसने ट्रेड ली और उसने अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट करवा के $100 के रिस्क के ऊपर $200 या $150 प्रॉफिट बना के वो मार्केट से बाहर आ गया। अब डिपेंड करता है कि इस तरह की ट्रेड्स के जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डाउट हो ना, जैसे ये वाला ये ट्रेड थी कि स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है, लेकिन उस बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर एक आधा सिग्नल आ गया जो कीमतों के उस बेरिश स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मूव होने का आपको क्लू दे।
ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं कि आप अग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं कंजर्वेटिव। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मैंने आपको आउटराइट बोल दिया भाई मैंने इस पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रेड नहीं किया और बाकायदा अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर अनाउंस किया लाइव स्ट्रीम के अंदर कि भाई मैं इसको ट्रेड नहीं कर रहा। सिग्नल ये है, अगर अग्रेसिव अप्रोच के साथ इस सिग्नल पे कोई काम करना चाहता है तो आप में से कोई कर ले। क्यों नहीं कर मैंने क्यों नहीं किया? मेरे मई के महीने का जो मंथली टारगेट मेरा होता है उससे डबल मैंने पैसे ऑलरेडी जो है वो इस मई के महीने के स्टार्ट में ही मैंने अपना जो है वो काम पूरा कर लिया। अब अगर लेट्स सपोज मई के महीने में मैं कोई ट्रेड लेता हूँ ना, इट हैज़ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड जिसमें किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। ये वाली जो पर्टिकुलर ट्रेड गोल्ड मार्केट की थी बुलिश ट्रेड बार, इसमें फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन डाउट आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रक्चर बेरिश हमारे पास ऐसे यहाँ पे हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज लोअर लोज का इन्वायरमेंट है, लो बने जो पिछले लो से नीचे, हाई बने जो पिछले हाई से नीचे। तो ऐसे बेरिश इन्वायरमेंट के अंदर आप अगर पुल बैक को दिस वाज अ रिस्की ट्रेड बाय द वे, ये एक रिस्की काम था। तो जैसे मैंने आपको कहा इट टोटली डिपेंड्स, अग्रेसिव अप्रोच है, कंजर्वेटिव अप्रोच है। मैं बाय डिफॉल्ट मेरा कंटेंट आप लोग देखते हैं, आप जानते हैं कि मैं ज़रा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मार्केट के अंदर काम कर रहा होता हूँ और मेन फोकस जो है वो परसेंटेज रिटर्न्स पे होता है। और अगर रिटर्न मेरा अचीव हो गया किसी महीने का तो द नेक्स्ट ट्रेड आई एम गोना टेक उस महीने में इट हैज़ टू बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप विदाउट एनी डाउट्स और एनीथिंग। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, गोल्ड के अंदर हम नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि जो मार्केट ने ये वाला हाई प्लेस किया ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट के वो इस एरिया से अपसाइड पे जाके अपने बुलिश स्टेटस को दोबारा से रिवाइव कर ले। बिकॉज बेसिकली अभी आप देख रहे हैं अभी की सिचुएशन क्या है कि मार्केट ने ये लो प्लेस किया जो पिछले लो से नीचे निकल गया, ये हाई प्लेस किया पिछले हाई से नीचे निकल गया। ये जो बेरिश स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया ना, इस स्ट्रक्चर की इनवैलिडेशन तब होती है जब मार्केट 3400 से ऊपर निकलता है। तो इसमें हमें क्या करना है, ऑब्वियसली अगर यहाँ से डाउन साइड के ऊपर मार्केट आती है तो पुल बैक के ऊपर बिल्कुल बाय नहीं करना, बिकॉज यहाँ से डाउन साइड पर कीमतों के गिरने का मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली ये वाला जो सपोर्ट एरिया है जो तकरीबन $3100 के ऊपर पड़ता है, जो 18-15 में की कैंडल है उसका लो बनता है, ये एरिया अब अगर टेस्ट हो, मोस्ट लाइकली अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो गोल्ड का ऑफिशियली बुलिश ट्रेंड खत्म होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफिशियली बेरिश ट्रेंड आ जाएगा। तो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट। अब देखिए ना, ये अब ऐसी मार्केट कंडीशन है कि जिसमें पुल बैक एंट्री बनती नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बनती है तो ब्रेकआउट एंट्री बनती है। ब्रेकआउट एंट्री कैसे बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप नोट करें, एक रेजिस्टेंस आपके पास गोल्ड में ये 3368 के ऊपर है और एक 3433 के ऊपर है। आई वुड सजेस्ट गोल्ड में जिन लोगों ने इस 15 मई के सिग्नल को ट्रेड करके पैसे बना लिए, कहानी खत्म। आगे अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि आप वेट करें, मार्केट पहले तो 3400 के एरिया को इनवैलिडेट करें और इस एरिया के बिल्कुल ऊपर या इस एरिया के बिल्कुल नीचे या फिर ये नीचे जो रेजिस्टेंस एरिया 3368 यहाँ पे को ब्रेकआउट सिग्नल आपको चाहिए। इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, यानी ऐसी कैंडल्स की शक्लें जिनके हाई के ब्रेकआउट, ना सिर्फ उन कैंडल्स की शक्लों के हाई का ब्रेकआउट होगा बल्कि इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट होगा कि जिस ब्रेकआउट के ऊपर ऑफिशियली गोल्ड वापस अपने सुपर बुलिश ट्रेंड के स्टेटस को रिवाइव कर जाएगा और ये जो बेरिश स्ट्रक्चर बनेगा इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, डाउन साइड पे अगर पुल बैक आता है देयर इज नो वे कि पुल बैक पे आप बाय करें। उसकी रीजन मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बिगिनर लेवल पे आपने काम को सीखना समझना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आपने जाना है। ट्रेडिंग कोर्स के नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी है, 74 वीडियोज़ इसमें पड़ी हैं। बाय द टाइम आप प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे, डेली की बेशक एक वीडियो भी आप देखेंगे, काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का बिगिनर लेवल पे पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद नाउ इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि अब ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी हमने ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए भी अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको हमारा ट्रेडिंग कोर्स मिलता है। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। लाइव स्ट्रीम्स हमारे ग्रुप में 2 दफ़ा हफ्ते में होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हैं। और डिफरेंट मार्केट्स के यहाँ पे चैनल्स हैं जहाँ पे उन्हीं मार्केट्स की अपडेट्स को शेयर किया जा रहा होता है, मैं भी शेयर करता हूँ और डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ को भी यहाँ पे शेयर करते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने का प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप जाते हो, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट इन ट्रेडिंग। अगर आप ये बैठ के सोच रहे हैं ना कि ऑन भाई जब भी आप किसी मार्केट की अपडेट लेके आते हैं राइट अवे हमें बता दें कि भाई यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर दो, ऐसे हो नहीं सकता। ट्रेडिंग इज ऑलवेज अबाउट पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़। जब तक आप पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करोगे, सिनारियो बिल्डिंग आपको नहीं आएगी, अगर ये होगा तो ये करना है, वो होगा तो वो करना है, इन लाइन्स पे नहीं सोचोगे, तब तक इवन आपको कोई सिग्नल भी दे देना तब भी वो सिग्नल आपसे ठीक तरीके से मैनेज ही नहीं हो पाएगा। आप गोल्ड मार्केट के अंदर बेसिकली क्या हुआ, ये बड़ी ही एडवांस चीज़ है जो गोल्ड मार्केट में हुई, जो मैंने आपके साथ आज शेयर की
कि भाई स्ट्रक्चर बेरिश था, बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर हल्का सा कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू आपको मिल रहा था, ट्रेड करने वालों ने, अच्छे ट्रेडर्स ने वहाँ पे ट्रेड करके उससे पैसे बना लिए। लेकिन किन अच्छे ट्रेडर्स ने ट्रेड किया? उन अच्छे ट्रेडर्स ने ट्रेड किया कि जो अभी अपने टारगेट्स जिन्होंने अचीव नहीं किए थे, मंथली टारगेट्स अचीव नहीं किए थे, मेरे जैसे वो लोग जो मई के महीने के स्टार्ट में टारगेट्स अचीव करके बैठ गए हैं, उनको इस तरह की कंफ्यूजिंग और ट्रिकी ट्रेड का हिस्सा बनने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आज की वीडियो में ना सिर्फ आपको गोल्ड की अपडेट मिली, बल्कि साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मिल गया कि ऑलवेज 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 फोकस ऑन योर रिटर्न्स, अपने टारगेट्स पे, अपनी मैथमेटिक्स पे। डजंट मैटर मार्केट क्या कर रही है, कितना अच्छा से अच्छा सिग्नल, डाउटफुल सिग्नल, जो भी है उसको, वो बात की बात है। आपने हस्बे ज़रूरत मार्केट में काम करना है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आपने एक्ट करना है। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।